नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को 100 ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, 100%। यानी हमारे पास 100% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 5800 रुपये। अब आगे कह रहा है कि यदि हानि प्रतिशत 33% है, तो अगर दोस्तों 100% में से अगर 33% को घटा लिया जाए तो वही रेट पे वो बिका। तो यानी हमसे पूछ रहा है 67% का वैल्यू पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 5800 गुने 67/100, यही तो होगा। 2 शून्य से 2 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसको अब गुना करेंगे तो आप जब 58 में 67 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 3886 आएगा। यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है रुपए में वो 3886 रुपये। तो देखेंगे 3886 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न किसी भी एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु 7130 रुपये में बेची जाती है जिससे 15% लाभ होता है। इस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 15% लाभ का मतलब क्या हुआ, 115% पर कितने में बेचा गया, 7130 रुपये में बेचा गया। अब हमसे वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7130 गुना में 100 बट्टा में 115, यही तो होगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों 115 से 7130 जो है आपका 62 बार में कटेगा, और 62 में हम लोग 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6200। यानी वस्तु का जो लागत मूल्य है दोस्तों रुपए में वो 6200 रुपये। तो देखेंगे 6200 रुपये है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि इस प्रकार के प्रश्न किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपये में क्या है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हानि प्रतिशत 23% है, मतलब तो हानि प्रतिशत 23% और विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया है 1386 में। तो 23% हानि का मतलब क्या हुआ, 77% पे कितने में बेचा गया, 1386 रुपये में। अब आगे हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होगा, 1386/77 गुना में 100, यही तो होगा। अब इसे सोल्व कर लीजिए दोस्तों। तो आपको ये कट जाएगा दोस्तों 18 बार में। 18 में 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1800 रुपये। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य दोस्तों रुपए में वो है 1800 रुपये। तो देखेंगे 1800 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 300 रुपये में बेचा है तो कितना लाभ हुआ, 120% का लाभ हुआ। अब कह रहा है कि अगर 235 रुपये में बेचा जाए तो कितना हानि होगा। तो क्या होगा, 120/300 गुना में 235। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 2 छः के 12 और 15 दूना को 30, 3 दूना 6,
3 पचे 15, इसको आप कटा लीजिए। 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 47 दूना 94, यानी यह 94% पे बेचा गया। तो हानि क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% माइनस 94%, यानी 6% का हानि हो गया। तो देखेंगे 6% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि 2300 में बेचकर अमित ने 25% लाभ कमाया। यदि उसे 2024 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा। कहने का मतलब है दोस्तों 2300 रुपया में बेच रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25 मतलब 125%। अब कह रहा है कि अगर उसी चीज़ को वो 2024 रुपया में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो बस कुछ नहीं करेंगे, 2024 ये आपको 18.4 बार में कटेगा और जब आप इससे गुना की भागा कीजिएगा तो आपको आएगा 109.4 समथिंग। मतलब 100 रुपये के वस्तु पर 109% आ रहा है, मतलब दोस्तों 9.4 समथिंग है। तो कहने का मतलब है अप्रोक्सीमेट जो है वो लाभ जो है वो 10% के बराबर होगा। तो देखेंगे 10% के बराबर लाभ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आ रहा होगा। तो इसलिए हमारे स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।